तारा एक असाधारण बच्ची थी, उसके हाथ पर जन्म से ही स्टार का साइन था। वो एक ईश्वर का एक वरदान थी, जो कि ईश्वर ने उसे अलग से यूनिक और डिफरेंट क्रिएट किया था। उसमें कुछ दिव्य दृष्टि थी जिससे वो कुछ देख पाती थी। जैसी पुजारी ने उसके सामने थाली की पूजा वाली और उसने अपना हाथ फेरा तो उसे दिखाई देने लगा अघोरी, ग्रेवयार्ड कोठी और काला साया। उसने वर्चस्विनी को सुनाया। वर्चस्विनी ये सुनकर डर गई। वो दोनों तेजी से भागने लगे। पुजारी उनसे पूछने लगे, क्या बात करना चाहते थे, लेकिन वो तेजी से घर चले गए। फिर इतने में तारा वर्चस्विनी को सुनाती है कि अघोरी जो है वो ग्रेवयार्ड कोठी में गया शाम को 7 बजे। जैसे ही वो ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर घुसा, उसने यक्षिनी को ललकारा। उसने कहा, तू कहाँ छिपी है? अगर हिम्मत है तो सामने क्यों नहीं आती? वो ऐसे ललकारने लगा। उसने कहा, तू ऐसे मर्दों को अपना शिकार बनाती थी, आजकल औरतों को भी शिकार बनाना शुरू कर दिया। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। मेरे पास अभी भी अपनी अद्भुत शक्ति है, लेकिन मेरे पास तेरा वो मुकुट है जिसके अंदर लाल हीरा नहीं है। जब तक वो तू मुझे हीरा नहीं देगी, हम दोनों की शक्तियां हमें प्राप्त नहीं हो सकती। अगर हम दोनों की शक्तियां हमें चाहिए तो हमें उस लाल मणि की जरूरत है जो कि तू ही दे सकती है। ऐसा कहकर वो यक्षिनी को बार बार ललकारने लगा और वो यक्षिनी पर बार बार अपने बातों से प्रहार करने लगा। उसकी बातों का प्रहार देख यक्षिनी असहनीय होगी और वो वहां प्रकट हुई। लाइट ऑन ऑफ होने लगी तो अघोरी कहने लगा, आजा यक्षिनी, मुझे तेरा ही इंतजार था। उसके बाद जो है वहां से वहां के कांच टूट के झूमर नीचे गिराया। अघोरी ने अपने आप को किसी तरीके से बचाया और यक्षिनी उसके सामने प्रकट हो गई। यक्षिनी ने कहा, यक्षिनी ने कोई जवाब नहीं दिया और काला साया उसके सामने प्रकट हो गया, जिससे अघोरी डर गया। वो काला साया अघोरी को आगे पीछे लिपट गया। उसने उसके हाथ बांध लिए, पैर बांध लिए और वो काला साया आग के रूप में परिवर्तित हो गया और वो अघोरी को जलाने लगा। अघोरी ऐसे लग रहा था कि वो जल रहा था और उसने अघोरी को मौत के घाट उतार दिया। जो कि यक्षिनी में डायन की शक्ति थी, उसे ये भी अद्भुत शक्ति कैसे प्राप्त हुई ये अघोरी को पता ना चल सका और अघोरी अपने अंत को पा गया। थैंक यू वीडियो वॉच करने के